गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हमने जो ऑनलाइन क्लास में पढ़ा था ये उसी टॉपिक का वीडियो है। तो देख रहे हैं, पहले हम टेबल देख रहे हैं। एक साइड में लिखा ट्रिग्नोमेट्री रेशो, लिखा एंगल। तो ट्रिग्नोमेट्री रेशो में हमारे पास 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशो हैं, साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, सेक और कॉट। और एंगल्स जिनका वैल्यू हमें यहाँ 10th स्टैंडर्ड में पता होना चाहिए वो हैं 0, 30, 45, 60 एंड 90। तो देखिएगा स्टूडेंट, साइन 0 का वैल्यू होता है 0, साइन 30 का 1/2, साइन 45 का 1/√2 और साइन 60 का √3/2, साइन 90 का वैल्यू 1। इसी तरह से कॉस का वैल्यू हम देखेंगे। कॉस होता है साइन का कॉम्प्लीमेंट्री मतलब जो साइन 90 का वैल्यू है वो कॉस 0 का वैल्यू होगा। तो देखिए वैल्यूज़ इस तरह से यहाँ ऐसे घुमा लेंगे तो साइन 0 का कॉस 0 का वैल्यू 1 और कॉस 0 का वैल्यू कॉस 90 का वैल्यू 0, ठीक है। और कॉस 30 का वैल्यू √3/2, कॉस 45 का 1/√2, कॉस 60 का 1/2, कॉस 90 का 0। इसी तरह से टेन होता है साइन और कॉस का के रेशो के इक्वल। तो टेन 0 का वैल्यू पता करना होगा तो साइन 0/cos 0 यानी 0/1, तो क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। ऐसे 1/2/√3/2, ये 2 से 2 कैंसिल होके 1/√3 बचेगा। ऐसे ही 1/√2 से 1/√2 कैंसिल आउट हो जाएगा, 1 हो जाएगा। √3/2 से 1/2 को जब डिवाइड करेंगे, √3/2 को 1/2 से डिवाइड करेंगे, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, √3 बचेगा। ऐसे ही 1090 का वैल्यू नॉट डिफाइंड, क्योंकि ये क्या होगा 1/0 और 0 से डिवाइड करना डिफाइन नहीं है, तो इसे नॉट डिफाइन कहेंगे और इसके सिंबॉलिक फॉर्म में इनफाइनिट लिखते हैं। चलिए देखते हैं कॉसेक का वैल्यू। कॉसेक 0 का वैल्यू होता है नॉट डिफाइंड। कॉसेक 30 का 2, कॉसेक 45 का √2, कॉसेक 60 का 2/√3, कॉसेक 90 का वैल्यू 1। ऐसे ही जो सेक है वो कॉस का उल्टा होता है, तो सेक 0 का वैल्यू 1, क्योंकि यह देखिए कॉस 0 का वैल्यू 1 है ना, कॉस 0 का वैल्यू 1 है ना, तो सेक 0 का वैल्यू 1 का उल्टा 1 ही होगा। सेक 30 का वैल्यू 2/√3, सेक 45 का √2, सेक 60 का 2 और सेक 90 का नॉट डिफाइंड। आइए देखते हैं कॉट होता है 10 का उल्टा। तो देखिएगा प्यारे बच्चों, कॉट 0 का वैल्यू नॉट डिफाइन होगा, क्योंकि 10 0 का वैल्यू 0 होता है, 0 का उल्टा हो जाएगा, 0 होता है, 0 का उल्टा हो जाएगा, नॉट डिफाइन। कॉट 30 का √3, कॉट 45 का 1, कॉट 60 का 1/√3 और कॉट 90 का 0। तो देखिए इस टेबल का यूज क्वेश्चंस में कैसे होता है, ये हम क्वेश्चंस में देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट फर्स्ट हम देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट फर्स्ट, ये हमारा क्वेश्चन है साइन 60 cos 30 प्लस कॉस साइन 60 cos 60। तो देखिएगा प्यारे बच्चों, बहुत आसान क्वेश्चन है। साइन 60 का वैल्यू हमने रख दिया √3/2, cos 30 का भी वैल्यू √3/2, साइन 30 का वैल्यू 1/2 और cos 60 का वैल्यू 1/2। अब एज अ फ्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन रूल, न्यूमरेटर का मल्टीप्लाई न्यूमरेटर में होगा, डेनोमीटर का डेनोमीटर में। तो मल्टीप्लाई कैसे किया, यहाँ देखिएगा ध्यान से। √3 का √3 में मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया 3 और 2 2 जा 4। ऐसे ही 1 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 और 2 2 जा 4, ये हो गया। यहाँ एलसीएम कितना हो गया 4 और 3 + 1, ये करेंगे तो 4/4, 4 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 1। आइए देखते हैं प्यारे बच्चों क्वेश्चन 1 पार्ट सेकंड। 2 tan स्क्वायर 45 cos स्क्वायर 30 एंड माइनस साइन स्क्वायर 30। तो यहाँ टेबल से देख के हम वैल्यू रख लेंगे। 2 tan स्क्वायर 45 cos स्क्वायर 30 माइनस साइन स्क्वायर 60। तो अब टेबल में देख पाएंगे कि 10 45 का वैल्यू होता है 1, तो 1 का स्क्वायर कर देंगे। cos 30 का वैल्यू होता है √3/2, तो √3/2 क्योंकि cos स्क्वायर है तो ये √3/2 का भी स्क्वायर कर देंगे, माइनस साइन स्क्वायर 60, साइन 60 का वैल्यू होता है √3, तो √3/2 का स्क्वायर कर देंगे।
तो यहाँ देखिए 2, 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, और √3 का स्क्वायर 3 और 2 का स्क्वायर 4, ऐसे ही √3 का स्क्वायर 3 और 2 का स्क्वायर 4। यहाँ 3/4 से 3/4 कैंसिल आउट हो जाएगा और ये बचेगा 2। ये आपका हो जाएगा आंसर। देखते हैं थर्ड पार्ट आप खुद करेंगे, ये होमवर्क में हमने लिखा भी है। थर्ड पार्ट आपको करना है, हालांकि ऑनलाइन क्लास में हमने थर्ड पार्ट करा दिया था और फिफ्थ पार्ट आपको करने के लिए दिया था। तो आपको क्या करना है, ये यहाँ फोर्थ पार्ट लिखा है, इसे फिफ्थ पार्ट कर लीजिए, ठीक है। तो आपको थर्ड पार्ट और फिफ्थ पार्ट खुद करना है। तो देखिए हम फोर्थ पार्ट आपको बता दे रहे हैं। sin 30, ये वाला sin 30 tan 45 माइनस cos 60 sec 30 प्लस cos 60 प्लस cot 45। देखिए सबका वैल्यू रखते जा रहे हैं। सबसे पहले है sin 30 का वैल्यू 1/2, sin 30 का वैल्यू 1/2 रख देंगे यहाँ। फिर tan 45 का वैल्यू रख देंगे, फिर cos 60 का वैल्यू रख देंगे। tan 45 का वैल्यू 1 और cos 60 का वैल्यू 2/√3। ऐसे ही sec 30 का वैल्यू रखेंगे, sec 30 का वैल्यू 2/√3, cos 60 का वैल्यू रखेंगे 1/2 और cot 45 का वैल्यू रखेंगे तो 1। डियर स्टूडेंट, आपसे एलसीएम लेना आता ही होगा, तो यहाँ जो ऊपर न्यूमरेटर्स है उसका जो एलसीएम होगा वो 2√3, ऐसे डिनोमिनेटर्स में जो टर्म्स हैं उसका भी एलसीएम 2/√3। तो यहाँ आप देखेंगे 2/√3 में जब 2 से डिवाइड करेंगे तो √3 बचेगा, 1 में √3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा √3, ऐसे ही यहाँ आ जाएगा 2√3 और यहाँ आ जाएगा 2 2 जा 4। यहाँ देखेंगे तो 4, 1√3 और 2√3। ये देखेगा 2√3 से 2√3 कैंसिल आउट हो गया। अब क्या बचा ऊपर, ऊपर देखेगा, ऊपर 1√3 और 2√3 हो गया, 3√3 माइनस 4। नीचे देखेगा 2√3 और 1√3, ये 3√3 और 4, क्योंकि ये पॉजिटिव है नीचे डिनोमिनेटर में, तो पॉजिटिव को आप ऑर्डर चेंज करके लिख सकते हैं। ओके, तो देखेगा यहाँ। अब ये आप अच्छी तरह से जानते हैं कि हमें डिनोमिनेटर में रूट नहीं छोड़ना चाहिए। तो इसके लिए हमने क्या किया, इसके लिए हमने रेशनलाइज कर लिया। रेशनलाइज में क्या होता है, जो नीचे वाला टर्म होता है, जो नीचे वाला टर्म होता है उसके अपोजिट साइन से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ आप देख पा रहे हैं यहाँ है पॉजिटिव साइन, तो हमने नेगेटिव साइन लेके मतलब 3√3 माइनस 4, 3√3 माइनस 4 लेके न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में इसके मल्टीप्लाई कर लिया। तो ऊपर तो ये हो गया होल स्क्वायर, 3√3 माइनस 4 का होल स्क्वायर। नीचे देखिएगा ऐड एंड रिमूव की प्रॉपर्टी सामने लिखी भी है ये वाली, तो ये हो गया 3√3 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर। डियर स्टूडेंट, अब जानते हैं 3√3 का स्क्वायर कैसे करना है। 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 और √3 का स्क्वायर 3, ऐसे 4 का स्क्वायर हो गया 16। ऊपर देखिए ये वाला होल स्क्वायर आप ओपन करेंगे तो आप होल स्क्वायर ऑफ a माइनस बी अच्छी तरह से आपको याद होगा, तो यहाँ उसका यूज कर लेंगे, a स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो यहाँ देखेगा ये हो गया 9 3 27, नीचे की बात कर रहा हूँ मैं, 27 माइनस 16, ऊपर 27 प्लस 16 माइनस 24√3। तो ऊपर ये वाला पोर्शन ऐड करेंगे आप, ये वाला और ये वाला, तो ये हो जाएगा 27 16 मिलकर हो गया 43 माइनस 24√3 और नीचे 27 में से 16 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये बच गया 11। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ओके प्यारे बच्चों, तो आशा है कि आप ये पूरा वर्क फेयर कॉपी में कर लेंगे। धन्यवाद।